अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटा क्या हाल चाल है आपके? आप सब ठीक हैं? जी बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है, हम प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स को बेसिकली पढ़ रहे हैं। तो जब भी किसी प्रॉब्लम का सामना हो जाए आपसे, तो उसके लिए आपको कुछ ख़ास एक स्ट्रेटजी सी बनानी पड़ती है, जिसमें फ़र्स्ट थिंग ये है कि आप प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से बयान कर सकें, यानी डिफ़ाइन कर सकें। जब प्रॉब्लम अच्छे तरीके से डिफ़ाइन हो जाती है तो उसके बाद दूसरा स्टेप होता है इसको अंडरस्टैंड करना, कि आप प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम बिफोर जंपिंग इनटू द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम से पहले इसको अंडरस्टैंड करना। मिसाल के तौर पे, अ रिडल और अ पज़ल कैन बी आंसर्ड ओनली आफ्टर क्लियर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। हमने ऊपर एक छोटा सा पज़ल भी किया था, आपको याद होगा ये वाला। जैसे इसका आंसर जो आ रहा है वो है 20 + 1 21। इसका आंसर 21 है। तो इस पज़ल को करने के लिए पहले मैंने अंडरस्टैंड किया होगा इसको अच्छे तरीके से। किस तरह किया होगा? जैसे मैंने ये देखा कि ये 30 आ रहा है, तो एक हॉर्स है वो 10 मार्क्स का होगा। फिर ये 18 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट 2 नंबर का है, ये भी 2 का है, ये भी 2 का है और ये भी 2 का है। ये 4 और 8 हो गए, तो प्लस होके 18 हो गया। फिर ये 2 हैं, इसमें से 2 सॉक्स निकले तो बाकी 2 रह गए। इसका मतलब है सॉक का नंबर है 1। तो मैंने इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया, तो मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह से वो कहते हैं कि जब आप किसी पज़ल को सॉल्व करते हैं तो आप पहले उसको अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है जी बेटे। अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ प्रॉब्लम मेक्स इट ईजियर टू सॉल्व एंड हेल्प्स टू सेव मनी, टाइम एंड रिसोर्सेज। अगर आप अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो फिर आप काफ़ी चीज़ों को बचा लेते हैं। आपको याद होगा हमने कुछ दिन पढ़ा था जो, तो उन दिनों में मैं आपसे कहा करता था कि जब इंग्लिश का हम लेसन पढ़ा करेंगे तो उसके बाद आप और मैं खुद मिलकर क्वेश्चन आंसर्स और छोटी मोटी चीज़ें किया करेंगे। तो उसमें आपको कहा करता था कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो और उसको अंडरस्टैंड करो, क्योंकि अगर क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो गया तो मेरे ख्याल से 50% से मोर आंसर आपके माइंड में पहले ही क्लियर हो जाता है। और ये बिल्कुल एक फैक्ट है, यही वो बात कर रहा है आपसे। अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ प्रॉब्लम यूजुअली इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ 5 Ws। कहता अगर आपने किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए ज़रूरी है 5 Ws। एक टर्म यूज़ की है, व्हाट, हु, व्हेन, वेयर एंड व्हाई। अगर आप किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड पूरी तरह से करना चाहते हैं तो आप इन 5 Ws का आंसर तलाश करें उस प्रॉब्लम को सामने रखकर। प्रॉब्लम एनालिसिस इज़ द प्रोसेस टू फिगर आउट these 5 Ws from a problem statement. Problem analysis helps to understand the given problem. These are the basic elements which lead towards the solution of a given problem. For example, वो नीचे एक एग्जाम्पल देगा और फिर आपको इन 5 Ws का आंसर भी देगा। Suppose your class teacher assign you a task to prepare a list of students in your school whose names start with A. तो मैंने आपको कहा कि जब इस स्कूल में जिन बच्चों का नाम ए से स्टार्ट होता है उसको आप तलाश करें और ए के साथ जो स्टूडेंट्स जिनके नाम हैं उनको उनकी लिस्ट तैयार करें। The list is required in order to prepare the alphabetic dictionary of all the school students. और इस लिस्ट की ज़रूरत है कि आपके स्कूल की एक डायरेक्टरी बन रही है जिसके अंदर आपके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से तमाम स्टूडेंट्स के नाम लिखे जाते हैं। जैसे हमारा अटेंडेंस रजिस्टर भी होता है ना, तो अटेंडेंस रजिस्टर तो हम अपग्रेड करते हैं रोल नंबर्स के साथ, जैसे रोल नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे। तो ये डायरेक्टरी है, इसमें पहले ए वाले स्टूडेंट आ जाते हैं, फिर बी वाले, फिर सी वाले, ये उसके लिए चाहिए। वी कैन एनालिसिस दिस प्रॉब्लम बाय आइडेंटिफाइंग 5 Ws इन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन बिलो। हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं जो सर ने कहा है। कैसे? अगर हम 5 Ws देखें, व्हाट क्या चाहिए जी,
लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, नेम स्टार्ट विद ए, ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं हम उसको। हु, कौन, किसे, स्टूडेंट्स के लिए। वाई, क्यों, क्योंकि डायरेक्टरी प्रिपेयर करनी है, स्कूल की डायरेक्टरी, जिसमें तमाम स्टूडेंट्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से मौजूद होंगे। व्हेन, विद इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर अंदर ये करना है। वेयर, स्कूल में। ठीक है बेटे, तो ये आपको यहाँ तक, नीचे एक एग्जाम्पल है, वो आप खुद से रीड आउट करना चाहें तो कर सकते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इस एक डायग्राम की। ठीक है, अदरवाइज़ ये यहाँ तक है। काफ़ी पेचीदा बुक है लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग होगी, आप देखिएगा इंशाल्लाह ताला। तो ये बेसिकली ये लर्न करने वाली चीज़ें नहीं है बेटा। मैं एक चीज़ आपको बता दूं, ये कॉन्सेप्ट लेना है आपने। ठीक है, इसका तरीका होता है बेहतरीन कि 2 से 3 बार इसको पढ़ो, अच्छे से समझो, 2 मिनट के लिए आंखें बंद करो और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो बंद आंखों के ज़रिए से दिमाग में कि आपने आज क्या पढ़ा और उसके पॉइंट्स क्या हैं और वो बेसिकली किस बारे में है। ठीक है, तो इतनी ही आपने वर्क करनी है। इंशाल्लाह ताला जब मिलेंगे तो फिर मैं आपको बहुत सारे नए मेथड्स सिखाता हूँ चीज़ों को तैयार करने के, याद करने के, समझने के। तो इंशाल्लाह आप दुआ करें ना अल्लाह से कि जल्दी जल्दी सबकी मुलाकात हो जाए। अल्लाह हाफिज़ बेटे।